अर्चना जी, एंटरटेनमेंट बोले तो सिनेमा, यस और स्पेशली अगर हम बात करें हॉलीवुड और बॉलीवुड की, इतना फर्क है उनके और हमारे काम करने के तरीके में। आप सब जानते हैं, आप सब देखते होंगे। हमारी फिल्मों की जो कहानी होती है, हाँ, इसमें मेन फोकस होता है कि हीरो हीरोइन का प्यार कैसे हो, हाँ, है ना। और उसके बाद लास्ट में अगर डायरेक्टर थोड़ा सा बोल्ड हो, हीरोइन भी मान जाए, सब कुछ ठीक हो, तो एक आध किस मतलब आजकल दिखा देते हैं। अदरवाइज पहले तो पुरानी फिल्मों में तो फूल मिलते दिखा देते थे, है ना, वो पीले वाले फूल। मैं बचपन में सोचता रहता था कि दो फूल मिल रहे हैं, इंसान का बच्चा कैसे हो रहा है। उसके बाद ये थोड़ा सा एडवांस हुए ना, उसके बाद हमारी फिल्में तो हीरो हीरोइन के ना फेस ऐसे पास मिलते दिखा देते थे, हाँ, नजदीक वहीं पे बंद। फिर ऑडियंस जो है बाकी फ्रस्ट्रेशन घर जाके निकालती थी। ऐसे ही हम 125 करोड़ नहीं हो गए। अच्छा, इंग्लिश फिल्म में देख लो, इंग्लिश फिल्म में हाँ, वो इस चीज को इतना बॉदर नहीं करते। हाँ, एक किसी उनके लिए नॉर्मल है। वो तो ऑफिस जा रहा है, ओके आई एम लिविंग फॉर ऑफिस, या तो निकल जाते हैं। हमारे अब तो खैर इतना सारा एक्सपोजर हो गया, मतलब इतनी सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, मतलब माहौल बदल चुका है अभी। बहुत। पहले तो कुछ एक दो ही इंग्लिश फिल्में पहुंच पाती थी हिंदुस्तान में देखने के लिए, और वो भी जो देखने जाते थे जरूरी नहीं कि उनको इंग्लिश आती थी। उल्टा जब वो देख के आते उनके दोस्त पूछते थे, है कुछ फिल्म है कुछ। कहानी से कोई लेना देना नहीं इनको। आजकल तो हमारी जो फिल्मों में जो हीरोइन है वो भी बोल्ड हो गई है, मतलब कहानी की ऐसी आती है। आपने लुका छिपी देखी होगी बहुत सारे लोगों ने, उसमें लड़की खुद बोलती है मुझे लिव इन करना है, लिव इन रिलेशनशिप। बोल ऐसे कॉन्फिडेंस से रही जैसे एमबीए करना है, पापा मुझे एमबीए करना है। पहले बॉलीवुड में हीरोइन बड़ी लाज शर्म वाली होती थी अर्चना जी। जब लड़की का सीन होता था ना शादी वाला, जो लड़का देखने आते थे, तो हीरोइन खंबे के पीछे छुप के सुनती रहती थी, और शर्म के मारे में 1.5 मीटर दुपट्टा चबा जाती थी अपना, है ना। और जैसे ही माँ बाप की नजर पड़ती थी लड़की शर्मा के भाग जाती थी। तो एक लड़की का बाप जो होता था, वो मिन्नत वाले मुंह वाला जो है ना होता था ना, उसका एक ही डायलॉग होता था, लगता है राधा बिटिया शर्मा गई। अच्छा, लड़की का बाद में पगड़ी भी उतार देता था, क्योंकि वो होता था ना सीन, अरे आपने जो वादा किया था उतना दहेज हमें दिया नहीं, मेरी पगड़ी आपके पैरों में है हजूर, हजूर, गांव में हमारी नाक कट जाएगी। अच्छा, वो इतना भोला होता था ना वो आदमी, उसको देख के लगता ही नहीं था कि इसने बच्चे भी पैदा किए होंगे। बायोपिक का समय चल रहा है आजकल, आप देखो बहुत सारी बायोपिक्स बनी है, मैरी कॉम के ऊपर बनी है, MS धोनी के ऊपर बनी है, मिल्खा सिंह के ऊपर बनी है, और ये लोग परमिशन भी दे देते हैं। इनको पता है बॉलीवुड वाले जो डायरेक्टर हैं ये कम नहीं दिखाएंगे, जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही दिखाएंगे। मिल्खा सिंह जी ने जब खुद अपनी बायोपिक देखी ना, वो हैरान रह गए कि बाकी सब तो ठीक है, मैंने दौड़ के जो मेडल जीते, ये ऑस्ट्रेलिया जाके किसिंग वाला सीन मैंने कब किया था। वो बड़े हैरान हुए। तो उन्होंने बोला कि यार मेरे को तो पता ही नहीं था ये सीन भी है, अगर ये होता तो मैं खुद ही कर लेता। हाँ, ये सीन मैं खुद ही कर लेता, मेरे घुटनों में थोड़ी प्रॉब्लम है, होठ तो मेरे ठीक ही है। खैर अच्छी बात है, बननी भी चाहिए। हमारी जनरेशन को पता चले कि हमारे जो हीरोज हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया और ये सब जो अचीव किया। सो सैल्यूट। मैरी कॉम, MS धोनी, मिल्खा सिंह जी, वी लव यू। आपने देखा होगा हॉलीवुड और बॉलीवुड की जो जासूसी वाली फिल्में होती है ना, इनके जासूस भी बड़े अलग होते हैं। हॉलीवुड के जासूस होते हैं ना, सूट बूट पहना, जेम्स बॉन्ड टाइप, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड 007। हमारे जासूस देखना भिखारी बन के जासूसी कर रहे होते है ना। उनके जासूस बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनके अफेयर चल रहे हैं लड़कियों के साथ। हमारे जासूस ना विलन के अड्डे के बाहर ना नारियल पानी का ठेला लगा लेते हैं, साथ में नारियल रगड़ रहे हैं, देख रहे हैं, फिर तरबूज काटेंगे, उसमें से बॉकेट हो गई, राका निकल गया है। उसकी बात मानने का भी नहीं दिल करता, अच्छा निकल गया होगा चल। जब हॉलीवुड में जब हीरो जो है विलन के अड्डे पे जाता ना गुंडों को मारने, उसकी बंदूक के ऊपर वो लगा रहता है साइलेंसर वाला भी होता है, दूरबीन भी होती है, फिर भी निशाना लगा के पूरा टारगेट देखता है, तब जाके गोली मारता है। अब हमारा हीरो देखना, एक तो पहली गल 6 गोली वाला पिस्तौल है, उसमें से 25-30 चला देता है वो, पता ही नहीं कैसे चला देता है। और इतना बड़ा अड्डा, कहीं से भी गोली डिशक्या मचान से लोग गिरे, डिशक्या वो 50 गोलियां चला रहे हैं, 50 लोग एक साथ, इनको एक भी नहीं लगती। जैसे गोली चलाना डिशक्या ऐसे, तेरे को दिख रहा है गोली आ रही है, ऐसे कैसे कोई गोली से बच सकता है। अगर गोली आ इधर रही हो तो इधर लग जाए तो
लेकिन इनको एक भी गोली नहीं लगती क्योंकि इनके पास माँ का आशीर्वाद होता है। वाह। और और आपको पता है बॉलीवुड में माँ का आशीर्वाद बुलेट प्रूफ जैकेट से भी ज्यादा मजबूत है, उसको कुछ नहीं हो सकता। माँ से याद आया, दुश्मन के अड्डे पे जब हमारी फिल्म में माँ बधी होती है ना, ऐसे करके माँ को बांध रखा होता है सब। माँ जरूर ऐसा, तुझे पता है तेरे बेटे की दुश्मनी चल रही है, तुझे भी उठाने आ सकते, तू 2-4 दिन इधर उधर हो जा, है ना। इधर उधर हो जा। और हीरो जब आता है ना, उसकी माँ बंधी हुई रस्सियों के साथ, पता नहीं कौन सी इसके बाप वाली गोली चलाता है, ये रस्सियां तोड़ देता, इसके माँ भी छूट जाती है ना। ये कभी नहीं होता कि एक गोली गलती से माँ को लग जाए, हाँ तेरा बेटा कर, ये क्या कर दिया, ऐसा भी कभी नहीं होता। हॉलीवुड में देखना आप, कभी भी हीरो जब विलन को मारता है ज्यादा डायलॉगबाजी नहीं करते, वो सीधा आते हैं, ओह सही है खत्म। हमारे आते भी हैं, उसके पास भी पिस्तौल है, अपने पूरा डिबेट होता है इनका, कॉन्वर्सेशन होती है इनकी, इनको पता है कि अभी इनकी आपस में सलाह हुई होती है कि अभी गोली नहीं चलाएंगे। हमारा पूरा रिलैक्स होके आते हैं, जैसे हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, लेकिन तब मारेंगे जब बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। सामने वाला बोलता है रोल भी आपने दिलाया, जैसे आप बोलो मारो आप, कोई चक्कर नहीं है, घर पे आ जाऊंगा। हमारे यहाँ डायलॉग बोलने का इतना शौक है ना, मरते मरते भी ना अपना डायलॉग पूरा करके जाते हैं। गलती से हीरो की माँ को गोली लगी ना, पूरा डायलॉग बोल के बेटा, हीरो चिल्ला रहा, अरे कोई है, अरे कोई डॉक्टर। माँ बोली बेटा मेरा जाने का समय आ गया है बेटा, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, और जाते जाते तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ बेटा, तुम्हारे बाप का कातिल। हाँ माँ। कौन माँ? बेटा तुम्हारे बाप का कातिल जेके है। जो फालतू की बातें सारी माँ करके गई है, ये बात बहन का रखेगा ही, बहन का ध्यान, वो उसकी बहन है। तू पहले तुझे पता गोली लगी मरना है, मेन मुद्दे की बात बता कि बेटा तुम्हारे बाप का कातिल जेके, जेके के बाद बोल बेटी वाली लाइन कि बेटा जेके तो हो गया, बहन का भी ध्यान रखना। ऐसे मरना तू, इंपॉर्टेंट बात, फालतू टाइम वेस्ट। और माँ भी बाद में फिर निकल, अच्छा माँ पे बड़ा जीपीएस लगा होता है उसके दिमाग में भी, जैसे एम्बुलेंस पहुंचती खटक खत्म। माँ को भी होता है मैं मरूं, फिल्म खत्म हो, अगली फिल्म में आइटम डांसर बन के आऊं, क्या क्या रखा है इसमें। अच्छा हॉलीवुड की फिल्मों में ना कार चेजिंग के जो शॉट्स होते हैं, वो पहले आउटडोर शूट करते हैं कि एक कार जा रही है, उसके पीछे चेस कर रहा है, ये सब चलता है। हमारे यहाँ पे नहीं, अभी जाके शुरू हुआ है, पहले नहीं होता था इतना एक्शन। पहले होता था, पहले ना शूट करके रख लेते थे, पेड़ निकल रहे हैं और सड़कें पीछे पीछे फटाफट निकलती नहीं है। आपने तो उस दौर की फिल्में की भी हैं। अच्छा हीरो हीरोइन बैठे हुए हैं, अच्छा पीछे से पेड़ तेज हो रहे हैं, पेड़ों की स्पीड ज्यादा है, तो हीरोइन बोलती थी और तेज चलाओ और तेज, वो आ गए हैं। अच्छा तेज कैसे जाता था, एक्सीलेटर नहीं दबा रहा, स्टीयरिंग ऐसे करता। अच्छा तो ये इससे कार तेज होती है, कार सीधी जा रही है, वो कहती है और तेज, स्टीयरिंग के पास मुंह लेता था। अच्छा कमाल है। हॉलीवुड के टीवी सीरियल और हमारे बड़ा फर्क है, उनका बजट ना टीवी सीरियल का भी काफी रहता है। वो क्या करते हैं, अगर 400 आदमी की जरूरत है, क्राउड का सीन शूट करना है, तो 400 लोग लेके आते हैं, 450 लेके आएंगे। हमारे इधर 100 से काम चला लेते हैं। सुबह मुगलों की और राजपूतों का युद्ध दिखाना है, तो पहले वो आदमी जो मुगलों की तरफ से लड़ रहा है, वही भाग के राजपूतों की तरफ से लड़ रहा है, बेस बदल के। हाँ कई बार तो ऐसा होता है, किसी क्लोजअप लग जाता है ना किसी का, तो ए हटा इसको, 3 बार मुगलों की तरफ से मर चुका है, 1 बार राजपूतों की तरफ से मर चुका है, ऐसा होता है। हॉलीवुड में देखना, अगर आप लड़ाई का सीन चल रहा है ना, 5000 बंदा लड़ रहा है, तो जो बिल्कुल लास्ट में है वो भी उतनी शिद्दत से लड़ रहा है पूरा, है ना। हमारे इधर अपने वाले लोगों अपने शाने हैं, इनको पता है कि मेन फोकस तो आगे वाले लोगों पे ही है, तो वो पीछे अपना वो अपने एंजॉय कर रहे होते हैं। जूनियर आर्टिस्ट एक दूसरे को जानते होते हैं, अपनी नाभि खुजाते चल लड़ रहे हैं। ए तलवार ली हुई हाथ में, ए तेरे को सना मिली थी क्या लोकल ट्रेन में। दूसरा वाला भी लड़ रहा है जो पीछे जूनियर आर्टिस्ट, अरे क्या उसका बाप मेरे को क्या बोल रहा था, ऐसे ही वो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.